शेख साहब अब तो सिगार कम कर दें, वकील तो इतने सिगार नहीं पीते। शेख साहब मुबारक हो, आप अचानक वकील बन गए, आपने बताया भी नहीं। यार ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਡ ਛਪਾ ਕੇ ਬਣਨੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ। यार मैं तो इसलिए कह रहा था कि एक दिन पहले तक तो सियासतदान थे, फिर अचानक पता चला कि वकील बन गए। ये अचानक से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं को दरख्त से पाक के नीचे गिरा हूं या तुम्हें कुछ तार मौसूल हुई है कि बड़ा अफसोस हुआ है शेख रशीद साहब वकील बन गए हैं? अचानक वकील बन गए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पतंगबाज कहते हैं जी, अच्छा भला उड़ा रहा था अचानक ही नीचे गिर गया। या किसी पतंगबाज ने तुम्हें कहा कि अच्छे भले सियासत को तुनके मार रहे थे, नीचे गिर के वकील बन गए। बस यहाँ तक पहुंचने में बड़ी देर हो गई, वरना मुझे 50 साल पहले ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। ये अचानक वकील नहीं बना मैं, ये सफर तो बहुत पहले शुरू हो गया था। बस गलती से सफर की सिमत तब्दील हो गई। ओहो, गलती से कैसे सफर की सिमत तब्दील होगी जी? ये जिस तरह तू नहीं गलती नाल मुजफ्फराबाद दी बजाय मीरपुर दी बस च बह जांदा। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਛਾਪਰ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। बस हम सफर तब्दील हो गए तो रास्ते भी बदल गए, लेकिन अब दोबारा इस सफर को वहीं से शुरू करेंगे जहां से रास्ता बदला था। यूं समझ लो कि सियासत या वकील के फन में जो भी रशीद का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। अरे वाह 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 वाह। शेख साहब, आप हफीज जलंधरी साहब के शेर में अपना नाम डाल रहे हैं। आपको पता है इस तरह आप पर कॉपीराइट्स का केस हो जाएगा। ओ एक मिनट काकी आराम नाल केसां कोलों घबरा के मैं वकालत शुरू की थी, तू फिर केस दी धमकी देन नहीं। मैंने तो ऐसे ही अपनी स्ट्रगल समझाने के लिए जलंधरी साहब का शेर पढ़ दिया है, वरना मेरा कोई शेर चोरी करने का इरादा नहीं है। मैं जलंधरी साहब की रूह से मादरत के साथ असल शेर भी उनका पढ़ देता हूँ जी। तश्कील व तकमीले फन में जो भी हफीज का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। ये बात है। अब तो आप खुश हैं ना? अब तो केस का खतरा नहीं है। और शेख साहब केस को छोड़ें, आप ये बताएं कि वकील बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं अपने हासदीन, नाकदीन, मुखालफीन, फासदीन, जाहिलीन, तारपीन टाइप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब मेरा तारुफ खाली शेख रशीद नहीं बल्कि एडवोकेट शेख रशीद LLB है। 50 साल पहले मैंने जो वकालत की डिग्री हासिल की थी, हालिया खजालत व खारी के बाद मैंने फैसला किया कि अब उस डिग्री के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। और बहुत हो गया कि मैं अदालत का जा के दरवाजा खटखटाऊं। अब मेरा वक्त अंदर से दरवाजा खोलने वाला शुरू समझे। मेरी बार की रुकनीयत ताहयात बहाल हो गई है और मैं अब बाकायदा अपने चैम्बर में बैठूंगा और गरीबों के केस मुफ्त लड़ूंगा। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਵੇ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ? फिक्र ना करो गौरी साहब, हुण ज्यादा नजर आवांगा। हुण सिर्फ पावे खांदा नहीं नजर आवांगा, मुखालफां दे पावे भनदा भी नजर आवांगा। शेख साहब, आज तक हमें पता ही नहीं था कि आप वकील भी हैं। तेनू क्यों पता हुंदा? तू मेरी फूफी लगनी है। ਉਹ ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਪੇ ਨੇ। बदतमीज आदमी हर गल च बोलदा है, हर काम च बोलदा है। मैं जदों पावे खा रहा हां मैनू मिस बैला मारदा है। और शेख साहब, मैं तो माशाल्लाह कहने वास्ते फोन कर रहा ना। तू जिस तरह माशाअल्लाह कहना है ना, उसका मतलब ये हुंदा है कि एक प्याला इधर भी भेजो। शेख साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਬੈਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਜੀ। देखें, बात ये है गौरी साहब कि वकालत की डिग्री तो मैंने 50 साल पहले ही हासिल कर ली थी, मगर उस डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया। और ये जरूरी भी नहीं है कि बंदा वकालत पढ़ के तो प्रैक्टिस भी वकालत की ही करे। मैं सियासत में चला गया,
अब सियासत भी मुझसे दूर हो गई हुई है और आपको पता है कि मेरी तो जिंदगी का मकसद ही गरीबों की खिदमत करना है। क्या बात। तो मैंने सोचा कि मेरा ख्याल है वकालत एक बड़ा अच्छा रास्ता है गरीबों की खिदमत करने के लिए। वाह, तो शेख साहब मुफ्त केस लड़ाया करोगे? इस खुश फहमी च किधरे फड़िया ना जाई। गौरी साहब, मैं सिर्फ गरीबों की बात कर रहा हूँ। तो जी मेरी केड़ी पिंडी च लाल हवेली है। लो देखें, लाल हवेली को अमारत की निशानी नहीं है। लाल हवेली का मकीन सिर्फ दिल का अमीर है। वैसे तो आपको मालूम है कि सारी जिंदगी मैंने गरीबों में ही गुजारी है। ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। गौरी साहब, ये ज़हन में रखें कि मैंने सियासत छोड़ दी और वकालत शुरू कर दी है। इसलिए जरा अपनी हिस्से मज़ा पे कंट्रोल रखें। ये ना हो कि फिर अदालत में खड़े होके कह रहे हो कि जी मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दें। शेख साहब, आप बता रहे थे कि गरीबों की खिदमत करने के लिए आपने वकालत शुरू की है। जी हाँ, बात यह है कि गरीबों की आवाज बने बगैर मैं रह नहीं सकता, इसलिए अब काला कोट पहन लिया है। अब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि सिर्फ एडवोकेट ढिल्लो ही नहीं, एडवोकेट शेख ने भी काला कोट एवं नहीं पाया। नहीं जी, तुसी ड्राई क्लीन करा के पाया जी। ड्राई क्लीन का दिल कराना सी, कोट ते दही रुड़ गया सी। शेख साहब, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं अब आपके पास आऊंगा। मैंने एक मोटरसाइकिल कंपनी पर केस करना है। वो क्यों जी? मैंने एक नई मोटरसाइकिल ली है। मैं जब भी मोड़ मुड़ता हूं मैं गिर पड़ता हूं। तुसी मोटरसाइकिल वाली कंपनी ते केस ना करो, अपने थल्ले 2-2 फुट दियां मजीद लत्तां लवाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी का पहला केस हार जाऊं। मसला मोटरसाइकिल के बैलेंस का नहीं है, आपके इस कद के साथ मोटरसाइकिल को बैलेंस रखने का है। क्योंकि कद देख के अदालत ने आप पर मोटरसाइकिल छोड़ 3 पहियों वाली साइकिल चलाने पे भी बैन लगा देना है। शेख साहब, मैं आपको वकील कर रहा हूं, आप मुझे अच्छा मशवरा दें, आप उल्टा मुझे डरा रहे हैं। आपको सिर्फ अच्छा मशवरा यही दिया जा सकता है कि आप हेलमेट पहन के पैदल फिरा करें। इस तरह सफर भी तय हो जाएगा और जिन दुकानों का तुमने उधार देना है उनसे भी बच जाओगे। शेख साहब बच्चे भी खुश होंगे, वो पी के आ गया, पी के आ गया। यार थैला साहब, कोई जायज केस दसो शेख साहब लड़न भी। शेख साहब, साडे महल्ले दा तंदूर वाला ना, ਉਹਦੇ ਕੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪੇੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ऐसे तेरी ख्वाहिश के मुताबिक अगर पेड़ा तैयार होना शुरू हो गया ना, तो फिर रोटियां तंदूर की बजाय मौत के खूह च ही लानियां पैणियां ने। और मोटरसाइकिल वाला सीखा लैके मौत के खूह च फिरे करे। शेख साहब है मेरे महल्ले के मुंडियां दे ते केस करो, वो मैनू काला काला कहंदे ने। ते जे चिट्टा चिट्टा कहणगे तो फिर तेरे ते केस हो जाएगा। चलो शेख साहब चिट्टा ना कहन, गंदमी कह लिया कर। वो अल्लाह को खैर मंग, पहले ही बारिशों की वजह तो गंदम घट हुई है। शेख साहब, आप मुझ गरीब की बात सुनिए। ओ यार, मैं वकालत शुरू की थी, कोई खराती अदारा नहीं शुरू किया। इस वक्त मैं प्रोग्राम में आया हुआ हूं, आपने को बात करनी है तो आप मेरे पास आ जाएं। मेरे दरवाजे गरीबों के लिए 24 घंटे खुले। शेख साहब 24 घंटे दरवाजे ना खुले रखा करो, कोई गरीब बल्ब ला के ना लाइए। गौरी साहब, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं। मतलब है कि मैंने तो सारी जिंदगी गरीब की खिदमत के लिए गुजारी हुई है। वाह, मैंने तो इस ईद पे भी गरीब के लिए ही दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह पाक गरीब बेचारे को किसी तरीके से, किसी तरफ से सुख दे दे। हाय हाय। आप देखें क्या हालत हो गई हुई है मुल्क की। गरीब आदमी तो बेचारा पिस गया है। वैसे शेख साहब, वाकई पता नहीं चल रहा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ओ जी, मैंने तो यही पता करने के लिए इस ईद पे 15 दिन पहले ऊंट खरीद लिया था। और यकीन माने कि ईद के दिन तक उसके पास कुर्सी रख के बैठा रहा। नहीं बैठा, कितने दिन मैं भी बैठा रहा हूं, ऊंट नहीं बैठा। मैंने तो उसके पास रेत की ट्राली भी सुटाई है कि रेगिस्तान का जानवर है, शायद बैठ जाए। नहीं बैठा। मैं तो 3-4 दिन उहदे कोल अरबी चोगा भी पा के फिरे हैं, फिर नहीं बैठा। बल्कि यकीन करो, मैं तो कोल उहदे 2.5 लाख का खजूर का दरख्त भी लवाया है।
मैं क्या और खजूर नाल ही ढो ला के बैठ जाए, नहीं बैठा। बल्कि मैंने तो उस बंदे को भी फोन किया जिससे खरीदा था कि यार ये ऊंट बह नहीं रहा है, तो किधरे गोडे तो नहीं हो नवे पवाए। कहंदा नहीं शेख साहब की कर दियो जनाब, बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो बहंदा हुंदा सी। मैं क्या यार मेरे को तो नहीं बहन दिया। कहंदा कोई गल नहीं, तुसीं इहदी कुर्बानी करनी है या इहदे नाल बैठ के चाह पीनी है। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਈਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ? नहीं जी, वो कसाई ने छुरी फेरी है तो बैठा नहीं, सीधा लम्मा पै गया। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਊਂਠ ਲੈ ਆਏ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਣੇ ਵਾਲਾ ਥਾ ਨਾ